हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृतिका फ्रॉम कॉमर्स इनसाइट। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। ठीक है, जिनका काम ही होता है रिस्क लेके किसी ना किसी व्यवसाय को संचालित करना। हमारे देश में बहुत सारे छोटे और बड़े एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं। ठीक है, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। वो प्रॉब्लम्स ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उनको, प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, पर्सनल मैनेजमेंट इज़ प्योरली कंसर्न विद ट्रेनिंग, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन चीज़ों से जूझती है। कभी उन्हें टाइम से या समय पे या सही क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं उनको, जिसके कारण उनका काम इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो वो अच्छे से अपने टारगेट्स को पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को पर्सनल मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम आती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन समस्याओं का उनको, इनसे रिलेटेड समस्याओं का उन्हें सामना करना होता है। दूसरा आता है प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग सबको पता है क्या होता है, एडवांस में फ्यूचर डिसाइड करना, फ्यूचर डिटरमाइन करना। प्लानिंग मीन्स टू मेक अ प्लान बिफोर डूइंग एनी वर्क, राइट। सो इट इज़ अ प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। आप जब भी कोई काम चालू करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है। सो प्लानिंग फंक्शंस आर ओनली द टू रिसर्च एंड एस्टिमेट। मतलब यहाँ पे प्लानिंग में दो ही चीज़ें होती है, एक आप रिसर्च करते हो और उसके बेसिस में आप कुछ अनुमान लगाते हो, एस्टिमेट करते हो। तो ये एक दिमागी प्रक्रिया है, मतलब आप बौद्धिक प्रक्रिया है, ये मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, तो कभी कभी प्लानिंग हमारी सही होती है और कभी कभी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हम कुछ ऐसी चीज़ें कंसीडर करना भूल जाते हैं जो शायद हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी था। तो प्रॉब्लम्स प्लानिंग की भी आती है। तो पहला प्रॉब्लम था यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट की, दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे प्लानिंग की। तीसरा आता है प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organization, when aims and objectives are decided, the problem of implementation of it arrives, which is solved by the entrepreneur through the medium of organization. Organization का simple meaning होता है जिस जगह पे, किसी एक जगह पे एक ही समय में जब आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन जिन साधनों की आपको ज़रूरत है, अगर वो साधन इकट्ठे हो जाएं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉब्लम आती है आपको। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ टूल विच हेल्प्स टू अचीव द डिसाइडेड गोल through planning. So working relationship is established in personal management and organization in work, employees, production method and materialistic means. So organization and management are related to each other. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आती है जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम शामिल है, प्लानिंग की प्रॉब्लम भी शामिल है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आप दूर नहीं कर पाते हो समटाइम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ डायरेक्शन। आपको पता है कि गलत निर्देश देने से, गलत डायरेक्शन से मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डायरेक्शन मीन्स टू प्रोवाइड द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क टू द एम्प्लॉयज़ एंड टू टेल द अबाउट द मेथड्स ऑफ वर्क। मतलब ये डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को अपने टारगेट किस तरह से समझा रहे हो कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप इस चीज़ के लिए फेल हो जाते हो तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मोटिवेशन की भी समस्या आती है। आपको कभी कभी आप फाइनेंशियल मोटिवेशन देते भी हैं, आप इंसेंटिव देते हैं, लेकिन एम्प्लॉय फिर भी उसके हिसाब से अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन की समस्या भी जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की समस्या होती है कि आप कभी कभी एक्स्ट्रा दे के भी ज़रूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए उतना काम कर पाएँ। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। फिर आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल। इन पर्सनल डिपार्टमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। सो मिस्टेक्स एरर्स आर नेचुरल। ठीक है, सो टू डिटरमाइन दीज मिस्टेक्स एंड टू प्रोवाइड द रेमेडियल सजेशन इज द वर्क ऑफ कंट्रोल। सो क्राइस एंड क्राइस ऑफ द नॉलेज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेनर्स आर अनेबल टू डू द वर्क ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि
ये जो प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, ये सब हमारे ह्यूमन बीइंग द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जब करते हैं तो ज़रूरी है कि वो इंसान है तो उनसे गलतियां हो सकती हैं, और उन गलतियों को दूर करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम फिट करते हैं ताकि वो गलतियां कम से कम हो। राइट, तो यहाँ पे क्या है, आपको वो गलतियाँ जो है सुधारना ही बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आप एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा पाते हो, जिससे वो गलतियां बार बार होती ही रहती हैं और आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था पर्सनल मैनेजमेंट में कि कभी कभी हम प्रॉपर अच्छी सही समय पे सही जॉब के लिए हम सही आदमी नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और हमारी प्लानिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेनिंग, सेम चीज़ है यहाँ पे, टू इनलाइटन एंड प्रिपेयर द एम्प्लॉय अबाउट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग मीन्स अपने एम्प्लॉय को अपने काम के लिए तैयार करना। राइट, तो ये क्या है, ये भी आपके यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग में आती है। तो कभी कभी ट्रेनिंग की समस्या भी खड़ी हो जाती है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी और वेजेस की भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप प्रॉपर सैलरी नहीं दे पाने के कारण या किसी भी रीज़न से आपको यहाँ पे टारगेट पूरे नहीं होते हैं, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू अरेंज फॉर द सैलरी एंड वेजेस एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनलाइज द सैलरी एंड वेजेस वर्क analysis and merit rating is done. So पेंशन प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम, म्यूचुअल सेविंग प्रोग्राम, इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक समस्या उनके पास में होती है कि कम से कम में वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करके काम करवा सकें। तो ये था हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर।